मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ है मेरा अपना तू। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, आए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, आए वतन तेरे लिए। वतन तेरे लिए हाँ साथियों, आपके बीच में फिर एक बार प्रस्तुत है किरण म्यूजिक पेश करते हैं वीरेंद्र यादव जी के द्वारा। सरहद हिंद पर लाखों जवानी अंगड़ाई ले रही है इस देश के तिरंगे झंडे के लिए और देश की अस्मिता के लिए, देश की इज्जत के लिए। लेकिन आज अफसोस कि पूरा देश नेताओं के नेतागिरी में उलझ कर रह गया है। फौज में जवान जाने से कतराना शुरू कर दिए हैं। मैं उन जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो सरहद पर इस देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए सीने में गोलियां खाया। तो भाव है, जरा गौर करेंगे। अभी अभी बिहार के 4 नौजवान बॉर्डर पर मचलती हुई जवानी लेकर के सरहद हिंद की हिफाजत करने वाले सिपाही शहीद हो गए। बड़ा छोटा शब्द है, सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि शहीद हो गए। व्यथा उससे पूछिए जिस माँ का लाल दुनिया से चला गया। दुख उससे पूछिए जो भरी जवानी में विधवा हो गई। दुख उससे पूछिए जिसका 4 साल का बेटा अपने बाप को मुखाग्नि देता है। आखिर क्यों और कब तक हम ये झेलते रहेंगे, बर्दाश्त करते रहेंगे? हद हो गई है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर नागरिक तैयार है। अगर हमें मौका मिल जाए तो हम दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन नेताओं की नेतागिरी में पूरा देश उलझ कर रह गया है। भाव है, जरा गौर करेंगे। कवि ने सवाल लिखा है, बात करते हैं हम भाईचारे की क्यों? आजादी के 60 वर्षों से हम भाईचारे की ही बात तो करते आ रहे हैं, लेकिन यह पड़ोसी देश है कि मानता नहीं। बार बार हमारे छाती में खंजर चुभाता है। तो कवि लिखते हैं, बात करते हैं हम भाईचारे की क्यों? उनकी नीयत हमेशा भटकती दिखे। मित्रता का सबब हम सिखाते उन्हें। उनकी तलवार हम पर लटकती दिखे। राम जी भी विनय सिंधु की थी कि ये प्रभु मनाए उसे अपनी औकात से। यह तो सदियों से चलता या चलता रहेगा। लात का आदमी ना झुके बात से। दोहरी नीत और दोगली नीत, दोहरी नीत और दोगली नीत में उलझ कर हम रह गए। हमारे एक बार आर पार धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने अपना स्टेटमेंट दिया था। माननीय नेताजी ने स्टेटमेंट दिया था कि आखिर हम क्यों इतना बर्दाश्त करते हैं? जब देश ही नहीं रहेगा तो ये संसद भवन, विधान भवन, विधानसभा ये रहकर क्या करेगा? और नेता रहकर क्या करेंगे? छोड़ दो फौजियों को। एक बार यार पार की लड़ाई हो जाए
पता चल जाएगा कि इसमें कितना दम है। एक नेता मात्र मुलायम सिंह यादव ने स्टेटमेंट दिया था, मैं अपने गीत के माध्यम से अरे वो शख्स प्यार के काबिल के किया जाए, लेकिन वही तो मेरा, अरे वही तो मेरा, वही तो मेरा, हाँ वही तो मेरा, अरे कातिल है क्या किया जाए। बहुत अच्छे हमारे साथियों का भी जंग आप लोग देख रहे हैं, ये तैयार हैं कि वही तो मेरा कातिल है, लेकिन हम कौन है। तिरंगे की कसम, इस झंडे की कसम, अरे तिरंगे की कसम खा खा के हम तो जीते हैं, अरे तिरंगे की कसम खा खा के हम तो तिरंगे की कसम खा खा के हम तो जीते हैं। तो तिरंगे की कसम अरे खा खा के हम तो जीते हैं। दुख कौन सा दुख है कि जहर अपमान का, यही दुख है। क्यों कि जहर अपमान का घुट घुट के हम ही पीते हैं। ये देखिए किरण म्यूजिक के डायरेक्टर और हमारे साथी भाई वीरेंद्र जी और अनूप गुप्ता जी, आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा है आपके बीच में इन गीतों को प्रस्तुत करने के लिए, ढूंढ कर खोज कर, और सबसे बड़ा सहयोग तो हमारे छोटे भाई हरिहर जी का। कैमरा फेस किया जाए भाई, ये राम भक्त हनुमान है, ये हमें लेके स्टूडियो तक आते हैं और आप लोगों के बीच में कुछ गाने का मौका दे देते हैं। और हमारे बीच में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अखाड़ा गया सेठ पट्टा मनोहर पहलवान, बिरहा के बड़े ही प्रेमी और हमारे शुभचिंतक हमर दयाद भी, आपका बड़ा सहयोग रहा है, आप सभी साथियों का सहयोग रहा है जो सुन रहे हैं। हम बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप निरंतर लगे रहें और हमारी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत रुपए का पुरस्कार आप लोगों ने दिया, ये पुष्पहार दिया, यह प्यार है, स्नेह है, क्योंकि प्यार से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। सब भैया के बहुत बहुत प्रणाम। हरिहर जी पकड़िए। अच्छा, कभी सवाल करते हैं कि हम कितने हैं फौलादी, हम कितने हैं फौलादी, जब जुर्म सदा सहते हैं, लेकर के शेर का सीना बंदर की तरह रहते हैं। अफसोस है, दुख है कि हम कितने फौलादी हैं। याद करो, याद करो वो कुर्बानी जिन्होंने खड़ा होकर के फांसी के फंदे को चूम करके और तिरंगे झंडे को सलूट करके फांसी पर चढ़ा था। क्या हो रहा है ये? आर पार हो जाए, 5 बरस देश पीछे चल जाएगा और क्या, हम संभाल लेंगे। यहाँ का गरीब मजदूर किसान हर आदमी चाहता है। क्षमा चाहूंगा, लेकिन इशारा जरूर है हमारा, और विजयलाल यादव अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं हटता। भाव है कवि का क्या कि हम कितने हैं फौलादी, जो जुर्म सदा सहते हैं, लेकर के शेर का सीना बंदर की तरह रहते हैं। कारगिल में मिला था देखो, कारगिल में मिला क्या देखो, घर घर में आई लाशें, घुसपैठ से पहले क्यों ना हम जगह ले लेके सांसें। लेकिन एक तरफ है पाकिस्तानी, इशारा है,
एक तरफ है पाकिस्तानी, एक तरफ चीन ललकारे, एक तरफ है पाकिस्तानी, एक तरफ चीन ललकारे, जो जब चाहे वो मारे, हम लेते केवल डकारे। उनको एक और दुख है, हम फांसी पर लटकाए, किसको? हम फांसी पर लटकाए, वह कसाब था हत्यारा, हम फांसी पर लटकाए, वह कसाब था हत्यारा, उस गुस्से में उन्होंने मेरे साथ जीत को मारा। अभी हाल हाल में देखो सरहद में दुश्मन आया, अभी हाल हाल में देखो सरहद में दुश्मन आया, सर काट के लेके भागा, ना अभी तलक लौट आया। आखिर कब तक हम झेलते रहेंगे? काट करके हमारे जवानों का सर, और हमें चैलेंज दे गया, चुनौती दे गया। बिरहा में तर्ज लग गई, तनी इंटरटेनमेंट मनोरंजन भी हो जाए। हमारे उम्र का नौजवान साथी, हमसे छोट छोट जौन भाई हूँ, सोचिए हैं कि एकदम लड़ाई के जौन हो तो सिपाही घर योगल हो, कुछ हमन के ना देते हूँ। हाँ ठीक है, इंटरटेनमेंट जरूरी है, मनोरंजन जरूरी है, लेकिन देश से जरूरी इस दुनिया में अपनी जान भी नहीं है, याद कर लेना। भाव है क्या? गीत का बोल बा, तू लड़की हऊ मत वाली, तू लड़की हऊ मत वाली, बन जा हमरो घर वाली। अरे लाली होठवा के चूमे द कहिल सरया, लाली होठवा के चूमे द कहिला सरया, आवा न ओढ़ा दयापन कुसुमी चुनरिया, आवा न ओढ़ा दयापन कुसुमी चुनरिया, चोलिया के खोल द बटा ए रानी हो, चोलिया के खोल द बटा। यहाँ का बच्चा बच्चा चाहता है, यहाँ के फौज के नौजवान चाहते हैं, तू जतने पोछ चोरैबा, तू जतने पोछ चोरैबा, बस आपन शान गवैबा। ईट से ईट बजावेला हमारी हिंदुस्तान, अरे ईट से ईट बजावेला हमारी हिंदुस्तान, एक बेरी फूकब तो पता नहीं चली है, एक बेरी फूकब तो पता नहीं चली है, उड़ गयल कहाँ पाकिस्तान, ए राजा हो उड़ गयल कहाँ पाकिस्तान। ये हमारे फौजी जवानों का जज्बा है, देश के जवानों का जज्बा है। मोर हिंदुस्तान नाही केहू के सतावेला, केहू के ना सतावेला। खासियत का है हिंदुस्तान का, मोर हिंदुस्तान नाही केहू के सतावेला, अरे चींटी के बचावे और शेर के लड़ावेला, चींटी के बचावे और शेर के लड़ावेला, चींटी के बचावे और शेर के लड़ावेला। गाजीबाद से दुखवा टरेला, गाजीबाद से दुखवा टरेला, कब भगत सिंह बन के पड़ेला, गाजीबाद से दुखवा टरेला, कब भगत सिंह बन के पड़ेला। मनवा दुश्मन का बढ़ल बा, उठाना सीना तान, हो मनवा दुश्मन का बढ़ल बा, उठाना सीना तान, एक बेर फूकब तो पता नहीं चली है, कहवा फेकायल पाकिस्तान, ए राजा हो कहवा फेकायल पाकिस्तान, ए राजा हो।
अपने देश की बेबसी देखकर फौजियों के प्रति संवेदना है, नेताओं की बेबसी देखकर फौजियों की संवेदना है। व्यक्त करते हुए कहना पड़ रहा है कवि को कि अब हम क्या करें। लेकिन बिरहा में तर्ज बड़ा बेजोड़ लगल। इ तर्ज बा आजकल नया नया लड़का लड़की पढ़ दे कह दे आई लव यू। और आई लव यू कब ले जब ले नहीं खे भइल आई गव यू। आई गव यू कह के करे बाद ब्रेकअप। साला क्या है? प्रेम तो ईश्वर का प्रतिबिंब है, परछाई। भगवान श्री कृष्ण ने 1600 पटरानियों के प्रेम जाल में ऐसा थे कि जब रास रचाते थे तो हर पटरानी की बाह में एक कृष्ण दिखता था। वह प्रेम है। आज भी ऐसे ऐसे संत महात्मा हमारे हिंदुस्तान में हैं कि अपने धर्म पर चल करके किसी भी मंजिल को पाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन कोनो लड़का के ब्याह लड़की से तय हो गई बात, अच्छा परिवार में विमरज हो गई। विमरज का मतलब के टेंशन, ब्याह कट गई तो लड़की तो बेचारी बाछी है, जहे पगाह धरा देवा चल जाई। लड़का टेंशन में बा रेल में कटाई नहीं तो इनारे में डूबब। कुछ ऐसा नो बाप हो कहे कि सार तू चला कटाए हम उठा के लिए आई। लेकिन जो ऐसा का हो तो हम सुधार दिले हूँ। लेकिन यहाँ बाप डेरात हो कि कहीं सच्चो न कट जाओ। लड़की एक दिन भेटा गई, ये अपन दारू रूपी के फिट बा। कल का जीरुआ काहे यहाँ बैठल बनी, इतना उदास भइल बनी, हमारे ब्याह तो गइल बा, वो अपन शादी कर ली। कहता कि नेम बोलिए नहीं खेसू कह के आखिरकार हुआ कहल चाहत नहीं तब कहले बा। गोरिया 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 रे अरे जा जा अरे जा जा अरे जा जा धोखा कैलू प्यार में। जिंदगानी काटतानी तोहरा इंतजार में हो। अरे जिंदगानी काटतानी तोहरा इंतजार में। अरे जा जा बिरहा में कवि जी भाव कितना बढ़िया दिला। अरे जा जा ये फौजी जवानों के तरफ से संकेत है। हमारे घर भी फौजी हैं। आज जवानों में मायूसी है कि मुट्ठी भर पाकिस्तान हमें आंख दिखाने की जरूरत कर रहा है। नामो निशान नक्शे से मिट जाएगा, खाली हुक्म मिल जाए। तो भाव है जा जा अरे जा जा धोखा होता फौज में। अरे जा जा धोखा होता फौज से। हम मारी चाहे कोटी रउआ पानी मौज में। कहा इशारा बस सोचब सब है। ये जन बड़ी बड़ी बात कुर्सी पर बैठ के करत सौ दिल्ली में कि हम मारी चाहे कोटी रउआ पानी मौज से। अरे जा जा धोखा होता फौज से। जा जा धोखा होता फौज से। धीरज अब धोरा
से पार्टी के ओर से अपने बिरहा के माध्यम से इशारा है। धीरे बुधाराना तन को तू डराना, एक बेर लड़ाई आर पार वाली कराना। अरे एक बेर लड़ाई आर पार वाली कराना। जनिकारा ललकार खाली गाली गलौज में हो। अरे जनिकारा ललकार खाली गाली गलौज से, अरे चाचा धोखा भइल फौज से। अपने वतनवा का शान नहीं जाई, अरे सीमा पे हमरो प्राण भली जाई, सीमा पे हमरो प्राण भल जाई। अपने वतनवा का शान नहीं जाई। झूठे ललकारे गाली गलौज से, काहे झूठे ललकारे गाली गलौज से। अरे जा जा धोखा भइल फौज से। बिरहा में तरज बदल गई। ये जवानों की ओर से चेतावनी है। रोज खड़ा होके बातचीत 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 बातचीत, ये बातचीत से ना एक बार खाली चित्त कदा सही हो जाए। बात के छोड़ा खाली चित करा, इन्हन के बात के हटा के खाली चित, बस ओकरे बाद कुल फिट हो जाए। ये सारे रक्त बीज हूँ, जितने मरबा उतने जो हम तैयार हुआ। एक साल के भीतर कितने आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश किए? 360 और 360 मारे गए। फौज के जवान कितने शहीद हुए? इस साल के भीतर का ब्यौरा है, 82 जवान शहीद हुए। ये ब्यौरा आपको और कोई नहीं दे सकता। ये लिखने और सुनने वाली बात नहीं है ना, ये आता है। हमारे घर भी फौजी हैं। हम देश को सजग करना चाहते हैं। आप सोचते होंगे खाली गवैया है, ये तो अपना गा के खाली हो गया। नहीं, गवैया बाद में हूं, लड़वैया पहले हूं। दुश्मनों के छाती पर झंडा गाड़ने का वक्त आएगा, सबसे पहली कतार में बिजलाल यादव खड़ा होगा। बिरहा में भाव कवि जी लिखला तनी अब यहाँ हमरे वो हताद वाली लग गई। सास गई हटिया ननद पुरवटिया, बसुरा सुतलो मचोन पे हम बिकाई गईली कबीरा। कवि जी भाव कितना सुंदर लिखल है। काढ़िला बयखिया उतारब महुरिया, अरे आँच नहीं आव देवयान पर, अरे आँच नहीं आव देवयान पर, और जब अखिया दिखाई हिंदुस्तान, जब अखिया ये भाव किनका है? कि बिहार रेजिमेंट से विजय कुमार जवान हो, बीवी बच्चा छोड़ चलल घरवा मकान हो। ये कबर यादोस जब पहुंच फौजी झंडा
कवि जी लिखल में कितना बढ़िया भाव कि एक बेर आदेश यदि पा जाई हैं फौजी तो गाड़ दी है झंडा पाकिस्तान पर। अफसोस हो मित्र की माइक तोरे नीचे हो, नहीं तो अगर माइक ऊपर रहत का होत। गोलिया सन के चाहे गोलावा, अरे गोलिया सन के चाहे गोलावा, पनिया बरसया पत्थरवा पहरू पहरा पर खड़ा है। लेकिन कवि जी भाव बिरहा में कितना बढ़िया लिखलन है कि चाहे फटके गिरई बदरावा, चाहे फटके गिरा बदरावा, पनिया बरसया पत्थरवा शेरवा सरहद पर खड़ा। पनिया बरसया पत्थरवा शेरवा सरहद पर खड़ा। बारे कवि जी, कवि का कहना हो का 5 अगस्त के झमाझम खूब बरसत रहल सवनवा, तब न गर्दन घुमा के तकलन अब वही यूनिट के वर जुनू। पहरे पर 5 जवान खड़े हैं, झमाझम बरसात, कड़ाके की ठंड, तड़तड़ाती धूप, लेकिन जवानों की ड्यूटी है। बारे कवि जी कहते हैं कि 5 अगस्त का झमाझम खूब बरसत रहल सवनवा, तब न मुड़ी फेर के तकलन अरे यूनिट के वर जवानवा, त घेरलस चारू नरवा, घेरलस चारू अंधरवा, घेरलस चारो ओर अंधरवा, अब बिजली चमकल ले खतरवा शेरवा सरहद पर खड़ा है। कौन कौन जवान पहरे पर उस दिन खड़े हैं? प्रेमनाथ कुंडलीक विजय और शंभु शरण रघुनंदन, सेक्टर पूछ चक्कात बाग में अरे हाय रतिया करल जम जम, हाय रतिया करल झम झम, अइले पाकिस्तानी चोरवा, अरे अइले पाकिस्तानी चोरवा, लेके हाथे हथियारवा सरवा सरहद पे खड़ा है। अरे सरवा कवि का भाव है, किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को, अरे गर्दिश में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। आया था सिकंदर बिहार मान कर गया, ये धरती है सपूतों की, शहीदों की, संतों की, ऋषियों की। तो कवि लिखते हैं कि आया था सिकंदर भी हार मान कर गया, समूचे हिंदुस्तान का सम्मान कर गया। आए थे ज्ञान सीखने यहाँ पर अरस्तु, बहुत बड़े विद्वान होने के बाद भी यहाँ ज्ञान सीखने आए थे। तो आए थे ज्ञान सीखने यहाँ पर अरस्तु, वे भी लगा सके ना यहाँ किंतु परंतु। रावण से जटायु भी लिए जिद खड़ा था, रावण से जटायु भी लिए जिद खड़ा था। अरे वतन की बहू के लिए एक गिद्ध लड़ा था, वतन की अस्मिता का सवाल था, वतन के बहू के लिए यहाँ का पंछी लड़ गया था।
16 की संख्या में कमीने वार कर दिए। वर्दी में पाकिस्तान फौज के भी लोग थे। तो लिखते हैं कभी कि 16 की संख्या में कमीने वार कर दिए, सरहद में घुसकर फौजियों को मार चल दिए। हुआ सवेरा, गश्त में फौजी आए हैं जब पास, चकाचौंध हो गए सभी जब देखे पांचों की लाश। बाबूजी, पटना के बिहटा के विजय कुमार राय, भोजपुर जिले के शंभू शरण सिंह, सारंग जिले के प्रेमनाथ सिंह और रघुनंदन प्रसाद जवान शहीद हो गए। विजय कुमार हाल ही में छुट्टी काटकर जुलाई में ही सीमा पर गए थे। कुछ दिनों में घर पर उनकी लाश, शहीद की लाश पहुंचती है। तो यहां करुण रस का भाव है। मेरे पास कोई गीत नहीं, तर्ज नहीं, लेकिन कवि की व्यग्रता, कवि की लेखनी बार बार हमें बोलने पर मजबूर कर रही है, उकसा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक क्लासिकल तर्ज है मास्टर। गीत बाकी सावन भादों के जैसे नैना, हो सावन भादों के जैसे नैना, अरे बरसे हमार हो, बरसे हमार। सालेला फगुनवा समरिया, सालेला फगुनवा समरिया, बनी बेकरार हो, सावन भादों के जैसे नैना, बरसे हमार हो, बरसे हमार। सावन भादों के जैसे नैना, बरसे हमार हो, बरसे हमार। लाश आ जाती है फौजियों की। मैं उस विजय कुमार की बात करता हूं, अभी तो छुट्टी बिता के गया था। तो भाव कवि जी लिखते हैं, जब वही लाश उतरी, ताबूत खोला गया, पत्नी के हाथों की चूड़ियां तोड़ दी गई है। करीब जब पहुंची नई नवेली दुल्हन, ए सैया सैया सैया, ओ भैला सपना देखा के सपना, ओ भैला सपना देखा के सपना, सजना हमारो, सजना हमार। भैला सपना देखा के सपना, सजना हमारो, सजना हमार। भैला सपना देखा के सपना, सजना हमारो, सजना हमार। अब ही जिंदगिया सवरिया, अब ही जिंदगिया सवरिया, लागी कौन डार गईला, सपना देखा के कहा, सजना हमार हो, सजना हमार। भैला सपना देखा के कहा, सजना हमार हो, सजना हमार। भैला सपना देखा के कहा, सजना हमार हो, सजना हमार। गईला त कहला हमसे, गईला त कहला हमसे, हंसी हंसी बतिया, कैसे निहार कुमिलाइल सूरतिया, निहारे को मेला लाइल सूरतिया, निहारे को मेला
कहला हमसे हंसी हंसी बतिया कैसे निहारी कुमिलाइल सूरतिया जिंदगी संवर रहला नैया लगाई के जात बड़ा काहे हमसे बहिया छोड़ाई के हूँ बहिया छोड़ा के एक हो एक पल में कदिहला हमरी हो एक पल में कदिहला हमरी दुनिया अनहार हो दुनिया अनहार एक पल में कदिहला हमरी ऐसन जिंदगिया में एक विधवा की दर्द है 2 लाइन। अभी तो छुट्टी बिता कर गए हुए थे। विजय कुमार की पत्नी रोती है क्या आ सैया सैया ऐसन जिंदगिया में तू उठोला नहीं तराखी नहीं कोयला बनवला नहीं कोयला बनवला यहाँ से गईला टाइट वर्दी तू बान के कनिए पलाद के काहे बोला तू ओढ़ले बड़ा ए सैया जी सैया जी काहे बोला तू ओढ़ले बड़ा उजर वो हार सैया उजर वो हार अरे अब ही जिंदगी संवरिया अब ही जिंदगी संवरिया लागी कौन डार काहे ओढ़ले तू बड़ा बोला उजर वो हार सैया उजर वो हार यह तो दर्द है कितना बयां किया जाए कितना कहा जाए लेकिन कवि का कहना है मास्टर कि से नुरावा मोर पल बेदी पर चढ़ल अरे से नुरावा मोर पल बेदी हो से नुरावा मोर पल बेदी पर चढ़ल बचवाया नाथ बहिला घर आंगन या धारावा रे या धारावा रे या धारावा नारी अधलगी अपने पति की लाश पर गिर करके बेहोश हो जाती है। पूरी देश ने निंदा किया लेकिन धरती पुत्र मुलायम सिंह का स्टेटमेंट था, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने कहा क्या कहा मास्टर क्या
बदली नाही ढंग रंगई उतरी ना। धरती पुत्र मुलायम सिंह का कहना कि जिस दिन हम कर देंगे उसके साथ जंग को जारी हो, 5 हमारे पड़ जाएंगे 50 पर भारी हो। अरे घटना सुन के होंगे जब तक दंग रंग ही उतरी ना, और नहीं दोस्ती चलेगी उसके संग रंग जी उतरी ना। माननीय नेताजी का कहना है कि घटना सुन के जब तक हम दंग होते रहेंगे तब तक उसका रंग नहीं उतरेगा। अब उसके साथ दोस्ती चलाना मूर्खता का परिचायक होगा। कवि जी भाव लिखत हूं, अरे केतनो सांप के दूध पिलईबा, अरे केतनो सांप के दूध पिलईबा, काटी पाके समय के फेर ना मुराद कुत्ता के भोकले, जरे ना हाथी मरे ना शेर, काट से काट निकालल जाला। यदि करेंगे हम सब नहीं भला भारत का मेरे फौजी मेरे शेर दिल है जिस दिन जंग का ऐलान होगा। अरे मारेंगे सरहद पर घेर कर जिस दिन जंग का ऐलान होगा। मारेंगे सरहद पर घेर जिस दिन जंग का ऐलान होगा। भाव कवि जी बड़ा सुंदर लिखल है। कैसे मास्टर? आय हाय हाय हाय, कवि का भाव बा, अरे सालत करे जवई में बतिया, लड़ नहीं पवल हो देसवा का जवान। अरे चोरनी अरे घुस के पापी आई न मुदैया, अब पिछवा सवार कई के हलना दान। कितना टैंक लड़ी के उड़ाया बलवा, अरे बाबू पीरा कुंवर कई हमारा धरतिया, आई अंगरे जन से लड़ा ले के नसीना ताना। बाबू कुंवर सिंह की बलिदानी धरती है बिहार, जहां सीना तान करके काट काट करके जब गोली लगी तो एक एक अंग को गंगा जी में प्रवाहित करने लगा। गीत आपने सुना होगा, खौलत खून बहल नस नस में, देख के गुलामी जवानी पाकल मुछिया पयाइल कुंवर की। कवि जी भाव लिखलन है, ये भैया दानापुर में आइल बाबी जयवाली लसिया, जेकर दानापुर में बकिराया का मकान, भैया जेकर दानापुर में बकिराया का मकान। नेहाया विवेक जेकर दुई ठेसु मनावा, भैया नेहाया विवेक जेकर दुई ठेसु मनावा। बचावा बोध भैली दुनिया वीरान, भैया बचावा बोध भैली दुनिया वीरान। पत्नी अघलगी देवी कहा सबसे बतिया, भैया पत्नी अघलगी देवी कहा सबसे बतिया। ना चाहिए मुआवजा हो ना ही कोनो दान,
हमारे सिंदूर का इंसाफ देना चाहते हैं तो दुश्मन को करारा जवाब दे दीजिए। विजय कुमार शहीद की पत्नी कहती है, शंभू शरण जगदीशपुर के हरनाही गांव के निवासी दादा हरिहर राय सेवानिवृत्ति सिपाही हैं। पत्नी सपना देवी का बुरा हाल है। प्रेमनाथ की पत्नी संगीता आज विधवा हो गई है। आज पूरे हिंदुस्तान के आवाम में बस एक ही आवाज आती है, वो कौन सी आवाज? अपील है, अरे हर शहीद क्या विधवा को न्याय चाहिए, दया चल बिछा के माना सिंदूर का इंसाफ चाहिए। जेकर खुशी देश के सेवा में जाई छीन हो, जिंदगी बीतई है भला क्या करे अधीन हो। जिसकी सारी खुशी छीन जाएगी, अब वह जिंदगी किसके सहारे बिताएगी? भाव है, अरे बातचीत कलब न क्रियाकलाप चाहिए, आंचल बिछा के माना सिंदूर को इंसाफ चाहिए। केहू करे अन्नदान, केहू गौदान हो, अब विधवा बेचारी कैली से नुरा का दान हो। दुश्मन खातिर सजा कभी ना माफ चाहिए, आंचल बिछा के माना सिंदूर का इंसाफ चाहिए। आज भी दोहरी नीत और दोगलई पर उतारू है। वो पाकिस्तान पड़ोसी देश कहता है कि सैनिक नहीं थे, आतंकवादी थे। प्रश्न उठता है, मान लिया कि आतंकवादी थे, आखिर वो आए कहां से, आए कैसे, आने कौन दिया? विश्वास सूत्रों से यह भी पता चला कि इससे पहले जो आतंकवादी फौज में सिर काट कर ले गए थे, उसमें भी पुलिस के जवान ही शामिल थे। इंसाफ कैसे होगा? कवि जी भाव लिखते हैं, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल ललकारे, बच्चन कहते कवि चंद्रिका दाव से सबको मारी, सनुरावा बन के बेदी पर चढ़ल विजय प्यारे लाल अब